के बाद हम दरख्वास्त करते हैं हज़रत मौलाना अहमद सिराज साहब कासमी दमद बरकातहू से वो तशरीफ लाएं और हम सामीन को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बाद। अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यदऊ बिही आखरीन। रवाहु मुस्लिम। मोहतरम उलमाए किराम, ऊंचे गांव के मोअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, मैं इंशाअल्लाह 38 से 40 मिनट बात करूंगा। और जो लोग मुझे सुनते हैं और जानते हैं, मैं वक्त का सख्त पाबंद आदमी हूं, इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप इत्मीनान से हमारी बात को सुने। बातें हमारी थोड़ी तल्ख भी होंगी, आपको अच्छी भी नहीं लगेंगी, और सबको अच्छी लगना भी नहीं चाहिए। अगर सबको अच्छी लगे तो हम गोया की चापलूसी कर रहे हैं। कुछ को अच्छी लगनी चाहिए, कुछ को खराब लगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब बात करते थे तो सबको पसंद नहीं आती थी। तो आपको मालूम है कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट प्लस मौलवी हूं, तो एक दोहे से अपनी तकरीर को शुरू करता हूं। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गह लिए थोथा दिए उड़ाए। शायर कह रहा है कि अच्छे इंसान की पहचान यह है कि जब उसके सामने बात की जाती है तो अच्छी बातों को सूप की मानिंद अंदर रख लेता है। सूप का जो स्वभाव है, वो नेचर क्या है कि जब पछोड़ा जाता है तो गर्द और भूसी बाहर फेंक देता है और दाने को अंदर रख लेता है। तो अच्छे आदमी की पहचान ये होती है कि जब वो बातें सुने तो जो अच्छी बातें हैं, मतलब की नहीं, अच्छी जो बातें हैं वो जरूर उसको अपने सोचे एक मर्तबा। और जो बातें, क्योंकि हम भी इंसान हैं, दिन भर बोलते हैं, जो ज्यादा बोलता है ज्यादा गलती करेगा। तो हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि आप मेरी बातों को, उन बातों को छोड़ दें, लेकिन जो बातें कुरान हदीस से मुताबिकत रखती हों आप उस पर जरूर अमल करने की कोशिश। ए भैया माइक को बस ऐसे रहने दो, सुनाई पड़ा ना? अच्छा, इतनी देर से आप देखिए, हम हमारा कल्चर, हमारा नेचर। मौलाना, 3 मौलाना ने तकरीर की, आपने एक पैसा नहीं दिया। आपने पैसा किसको दिया? राग वाले को। ये नहीं, ये सब बड़ी अजीबो गरीब सेंसिटिव चीजें हैं कि हमारा जो मिजाज है, हमारा हमने जो कल्चर डेवलप किया है ना, कुरान की बातें सुन करके हमारा दिल नहीं पिघला है, हमको राग से दिलचस्पी है। ये सारी चीजों की जब तक हमारी इस्लाह नहीं होगी, ऐसे ही जलसे होते रहेंगे और इनके नतीजे कुछ भी नहीं निकलेंगे। दूसरी बात, ये पढ़ा लिखा गांव है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, हो सकता है IAS PCS भी इस पे रहे हो। ईमानदारी से बताएं, कभी किसी की डिग्री पर ऐसे फंक्शन हुआ है? जबकि सब डिग्री होल्डर है, देयर आर सो मेनी, एक दो नहीं है, हम उनको काउंट नहीं कर सकते कितने लोग हैं माशाल्लाह इस गांव में। लेकिन कभी उनकी डिग्री पर गांव में ऐसे माहौल बना करके उनको फंक्शन नहीं किया गया है। फंक्शन अगर हुआ तो किसका हुआ? कुरान करीम का हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी डिग्री होल्डर्स इस बात की तमन्ना लेकर नहीं बैठे हैं कि हम अपने बच्चे को हाफिज बनाएंगे। क्यों नहीं? वजह क्या है? आपको मालूम है, मैं पूरे भारत का भ्रमण करता हूं। ऐसे स्टेट है पूरे, जैसे गुजरात है, कर्नाटक में भटकल है, तमिलनाडु में वेलुशारम है, तमिलनाडु में आवानंबाड़ी है, कि जहां पर मालदार लोग अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं। यूपी का मिजाज बन ही नहीं पा रहा है। अगर गरीब का बच्चा, आप चाहते क्या है, जितने मालदार पढ़े लिखे लोग हैं, कि मौलाना लोग इनकलाब ले आना है, आपकी तमन्ना की ईमानदारी से बताइए। आप हमको प्रोडक्शन के लिए माल क्या सप्लाई कर रहे हैं? रॉ मटेरियल।
जो रॉ मटेरियल मशीन में डाला जाता है उमूमन ऐसा ही होता है कि उधर से प्रोडक्शन भी वैसा ही निकले। फिर भी आप शुक्र अदा करें कि आप रद्दी माल हमको देते हैं और हम मेड इन जापान निकाल के दिखलाते हैं। और अगर हमको मेड इन जापान दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, इसका आप तसव्वुर करें। ये तमन्ना जो लेके हम बैठे हैं ना कि मौलाना लोग मदरसे वाले इनकलाब बर्पा कर दे, इसमें जब तक दो लोग एजुकेटेड पीपल और मालदार, ये दोनों लोग अपने बच्चों को दीनदार बनाने की फिक्र नहीं करेंगे, तब तक ये माला और हार तो पहनते रहेंगे, नतीजा नेवर कभी नहीं निकलेगा। इसीलिए कहा गया है गरीब 500 साल, सही हदीस है, गरीब 500 साल जन्नत में अमीर से पहले जाएगा। क्योंकि गरीब प्रैक्टिकली उतरा, अमीर सिर्फ ख्यालात में है, तमन्ना लिए हुए है, अच्छा लगता है। लिहाजा जो बातें इतनी देर से कही गई, कुरान पर इतनी बातें की गई, मौलाना मोहतरम ने, मौसूफ ने और हमारे मौलाना ने, तीनों ने कुरान पर बेशुमार बातें कही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं कि जिसकी शादी नहीं हुई है वो ये तमन्ना करती कि हमारा पहला लड़का होगा हम उसको हाफिज बनाएंगे, जिनके बच्चे मौजूद हैं हम उसमें से एक को हाफिज बनाएंगे, कुछ को। ये सब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये गोया कि एक फॉर्मेलिटी है और फॉर्मेलिटी का रिजल्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं निकलता है। एक बात ये कहना, इसीलिए मैंने कहा कि अच्छा नहीं लगेगा। अब हम चंद बातें एक एक बात करेंगे कुरान करीम पर कि कुरान करीम के नाजिल होने का जो मकसद है वो क्या है। देखिए, मौलाना ने कहा कि तिलावत पर सवाब है, ये रब्बे दुल जलाल का फज़्ल है। मसलन एक आदमी ने तिलावत नहीं किया, उसे ये नहीं मालूम ये आयत कहाँ लिखी है कि वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, ग़ीबत नहीं करो, सूद नहीं खाओ, उसे नहीं मालूम है। लेकिन उसे ये मालूम है कि हमारे अल्लाह ने कहा ग़ीबत नहीं करो, मैं ग़ीबत नहीं करूंगा। ये मकसूद को इसने पकड़ लिया है, गर्चे इसे बेचारे को मालूम नहीं कि वो आयत कहाँ लिखी है। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नुज़ूले कुरान का मकसद उस पर अमल है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने डाइनिंग हॉल में बैठकर बहुत बातें करते हैं, जब मैं ऐसी बातें करता हूं तो उनके दिमाग में बात आती है कि 1400 या आप कह लीजिए कि 1450 साल पहले, और से सुनिएगा मेरी बातें, मैं आपको पैगाम देने आया हूं। 1450 साल पहले जो किताब नाजिल हुई है, आज इस हाई फाई दौर में ये मौलाना लोग जो कहते हैं कि कुरान पर अमल करो, कैसे पॉसिबल है ये बातें? क्योंकि कुरान का इतना खौफ होता है, या उलमा के कुफ्र के फतवे का इतना खौफ होता है, या समाज का इतना खौफ होता है, जो बात बोलता नहीं लेकिन दिल में लिए बैठे हुए हैं। हम आज आपको उस दिल के चोर को भी बताना चाहते हैं और उसको निकालना भी चाहते हैं। ये जो बात ये दो लोग करते हैं जो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनके दिमाग में बात आती है, और दूसरे वो लोग हैं कि जिनको दीन से मतलब नहीं है, जब उनके सामने ऐसे बातें आती हैं तो उनके दिल में होता है कि 1450 साल पहले जो कानून बना है वो आज कैसे लग सकता है। इसमें एक वकील साहब भी हमारे बैठे हुए हैं, नोट कर ले मेरी बातों को। कुरान करीम के वो कानून जो मौसम के लिहाज से, वक्त के लिहाज से, एरिया के लिहाज से चेंज होते हैं, अल्लाह ताला ने उस किसी कानून को कुरान में जिक्र ही नहीं किया है। कुरान में जिक्र कौन सा कानून है? कुरान में जिक्र वो कानून है जिसको कभी भी बदलने की कोई जरूरत पेश नहीं आती। मिसाल देता हूं, ऑब्लिगेटरी समझते हैं, जो चीज फर्ज है, अल्लाह ताला ने फर्ज वो चीजें रखी हैं कि जो चीजें आम आदमी भी कर सके। कयामत में ये ना कह सके अल्लाह मैं हाई स्कूल पास नहीं था इसलिए मैं ये फर्ज अदा नहीं कर सका।
क्योंकि नेचुरली पैदाइशी हम अनपढ़ हैं। हम क्या हैं? अनपढ़ हैं। अल्लाह ने अनपढ़ को सामने रखकर कानून बनाया है, एजुकेटेड पीपुल को सामने रखकर कानून नहीं बनाया है। मिसाल के तौर पर नमाज में इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के नजदीक 8 चीजें फर्ज हैं। इमाम आजम अलैहिर्रहमा के नजदीक 7 चीजें फर्ज हैं। आपको मालूम है कि कोई भी फर्ज का ताल्लुक आपके तालीम से नहीं है। उलमा गौर से सुने मेरी बातों को। सजदा फर्ज है, तस्बीह फर्ज नहीं है। अत्तहियात में बैठना फर्ज है, अत्तहियात फर्ज नहीं है। खड़े होना फर्ज है। एक ही चीज है जो वाजिब का दर्जा हमारे नजदीक है कि कुरान करीम की एक छोटी सी आयत की कम से कम तिलावत करना। इसके अलावा नमाज में कोई चीज फर्ज नहीं है। क्यों? अगर तालीम को लगा देगा तो एक आदमी जो जाहिल है, गांव में रहने वाला, जिसने कि स्कूल नहीं देखा है, वो एक्सक्यूज पेश करेगा रब के दरबार में कि अल्लाह मैं नमाज इसलिए नहीं पढ़ सका कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। देयर इज नो एनी एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। हज में क्या फर्ज है? 3 चीजें फर्ज है। पहली चीज एहराम की नियत करना, उसके लिए हाई स्कूल पास होना जरूरी नहीं है। मक्के में तवाफ करना, तवाफ में आप जो चक्कर, पहले चक्कर की दुआ, दूसरे, ये सब आपने चक्कर चला रखे। कोई भी दुआ फर्ज नहीं है। अरफात में जाकर स्टे करना, ये आपने 3 काम कर दिया, फर्ज अदा हो गया। बाकी आप कुछ भी नहीं करें तो भी आपका हज की फर्जियत साकित हो जाए। ये एक अलग बात है कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। रोजे में क्या फर्ज है? रोजे में 2 चीज फर्ज है। दिन भर खाना ना खाना और शहवत से दूर रहना। इसके लिए भी एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है। ज़कात में 2.5% है, माल आया उसी के पास है जिसको हिसाब आता है। बात मेरी समझे? ये जो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में आता है कि कानून इस्लाम का कैसे आज नाफिज हो सकता है? जो चीजें फितरी तौर पर हैं वही ही फर्ज है। हराम क्या है? कोई आदमी कह सकता है कि मैं सुअर का गोश्त नहीं खाऊंगा तो अल्लाह में मर जाऊंगा? नहीं। हराम उसी चीज को रखा गया है जिसका ना करना पॉसिबल हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है हमारे, क्योंकि हमारे रब ने हमको पैदा किया है। हमारी अम्मी कितना फख्र से बोलती हैं, मेरा बेटा है, मैं इसको सबसे ज्यादा जानती हूं किस मिजाज का ही है। जो मालिक कुल है वो कितना तुम्हारे मिजाज को जानता है। अम्मा तो एक छोटा सा सबब है हमारी पैदाइश में ना, असल तो हमारा मालिक है। वो मालिक जानता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। ये कैसे मुमकिन है जो तुम कम कर नहीं सकते वो तुम्हारे ऊपर कानून नाफिज कर दिया जाए। मैंने 3 जुमले कहे थे कि जो चीज वक्त के लिहाज से, मौसम के लिहाज से, एरिया के लिहाज से चेंज होती है, उसका कानून में कोई जिक्र कुरान में नहीं है। एक मिसाल देता हूं और आगे बात बढ़ाता हूं। लिबास है, डॉक्टर साहब एक लिबास पहनकर बैठे हैं, मामू जान एक लिबास पहनकर बैठे हैं, वकील साहब एक लिबास पहन। ये तीनों का लिबास अलग अलग है और हैं ये मुसलमान। क्यों? लिबास इंसान के मिजाज के तहत, इलाके के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, फैशन के लिहाज से बदलता रहता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने लिबास को ये नहीं किया कि यही पहनो, क्योंकि ये चेंज होने के चांसेस है। खाने में क्या, उसका एक उसूल है। खाने में क्या किया अल्लाह ने? ये ना खाओ बकिया सब खाओ। ना खाने की लिस्ट लिमिटेड है, महदूद है। खाने की लिस्ट अनलिमिटेड है। कपड़ा पहनने की लिस्ट अनलिमिटेड है। हबीब मुस्तफा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल क्या लिबास पहना जाए? आपने फरमाया क्या ना पहना जाए। क्या ना पहना जाए वो लिमिटेड है और पहना जाने वाला अनलिमिटेड है। लिहाजा इस्लाम ने कभी ऐसी बातें नहीं की है। और जब कभी आप अपने अपने दोस्तों के पास बैठे
तो इस बात को कभी कभी क्या होता है, ये जरूरी थोड़े होता है कि आप गैर मुस्लिम बन जाएं। एक आदमी जब अपने व्यू और नजरिए को पेश करता है और आप उस पर ये कहते हैं कि हाँ मैं खुद कंफ्यूज हूं, आप भी उसी पार्टी के आदमी हैं। हो सकता है कि आपका यहां नाम मोहम्मद अहमद और मौलाना अहमद सिराज लिखा हो, लेकिन आपका आधार कार्ड सीताराम का है। ऊपर जो है वो सीताराम का आधार कार्ड लगा हुआ है। जब कभी हमको कोई बात इस्लाम की समझ में ना आए तो हमेशा एक आंसर उस बच्चे से सीखे। जो गणित का बच्चा आंसर देखता है, क्वेश्चन सॉल्व करता है और आखिर में देखता है कि हमारा आंसर और आखिर का आंसर और उत्तर मिल नहीं रहा है, होता है ना। बच्चा क्या कहता है, बच्चे ने आज तक कहा है कि किताब गलत है और मैं सही हूं। हमेशा वो ये कहता है कि नहीं, आंसर ये जो पीछे लिखा है सही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यही हर मुसलमान का जवाब कुरान के बारे में होना चाहिए। कुरान में जो लिखा है ये रब का लिखा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं तो आप अपनी समझ को कोसें और उस बच्चे से नसीहत हासिल करें जिस बच्चे ने कहा कि नहीं ये आंसर तो सही लिखा है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा। तभी मुसलमान बनेंगे, तब मुसलमान ओरिजिनल बनेंगे। तो नुज़ूल कुरान का मकसद इस पर अमल है। मेरी बात समझे। नंबर 2, अल्लाह ताला के पास कई किताबें नाजिल हुई। आपको बता दिया जाता है कि मशहूर 4 किताबें हैं। एक बड़ा बुनियादी सवाल है कि ये 2 अखियां क्यों हुई है। तौरेत, इंजील, ज़बूर भी किसका कलाम है? अल्लाह का। अल्लाह ने उसकी हिफाजत क्यों नहीं किया? कुरान भी अल्लाह की किताब है और ज़बूर भी अल्लाह की किताब है, तो कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया तो ज़बूर की लिया क्यों नहीं? ये तो 2 अखियां वाली बात हो गई। उसका जवाब देता हूं, क्योंकि ये जो गैर मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूस हैं, क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमता हूं तो सब आते हैं। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका जवाब दिया, वो जवाब देता हूं। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अच्छा ये बताओ कि जब तुम 5 साल के थे तो कै नंबर की बनियान पहनते थे? इसमें कोई बताए। आपने उस नंबर को याद क्यों नहीं रखा? आपको मालूम है कि ये नंबर चेंज होने वाला है, याद करने का कोई फायदा नहीं। अब जितने लोग बैठे हैं, कोई 20 ईयर्स है, कोई 50 ईयर्स है, जाकर के दुकान में कहता है 95 नंबर दे दीजिए। उसने उस नंबर को याद कर लिया है, अब उसे मालूम है कि इसमें कोई चेंजिंग होने वाली नहीं है, लिहाजा ये नंबर याद कर लो। तो हजरत ने फरमाया कि तमाम दुनिया में जितनी किताबें अल्लाह ने भेजी थी, अल्लाह को मालूम था कि इन सबको एक न एक दिन कुरान के मुकाबले में कैंसिल होना है, लिहाजा रब ने उसकी हिफाजत नहीं फरमाई, उस नंबर की हिफाजत फरमा ली जो हमेशा के लिए। इसलिए कहता है कि नाजिल मैंने किया है, मैं इसकी हिफाजत करूंगा। वो हिफाजत कैसे करेगा? उसमें से एक कड़ी ये बच्चे हैं। और ये भी आपको बता दें, जो अल्लाह की लिस्ट में है कि दीज आर द पीपुल, ये वो लोग होंगे जो हमारी किताब की हिफाजत करेंगे। उसने किसका नाम रखा है? यकीनी बात है कि रब है वो। उसने जिसका भी नाम रखा है अपनी समझ से उसको खुशनसीब जाना है, तभी उसका नाम रखा है। मैं उसका अपोजिट जुमला नहीं बोलना चाह रहा हूं, क्या कि जिसका नाम नहीं रखा है वो बदनसीब है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा, क्योंकि हर पॉजिटिव जुमले का अपोजिट माना निकलना जरूरी नहीं होता है। मैं बात अपने समझा पा रहा हूं? ये कोई जरूरी नहीं होता। मैं कहूं कि जो लोग खड़े हैं मैं उनको मारूंगा, दूसरे ने माना निकाल लिया, जो बैठे हो मारे नहीं जाएंगे, मैंने नहीं कहा है, ये आपने निकाला माना। लेकिन ये जरूर मैंने कहा, ऐसे ही रब ने जिसके बारे में फैसला किया है कि ये मेरी उस हिफाजत के सिस्टम में आ जाए, इसलिए उसने उनको चुना है। मौलाना ने हदीस नकल की कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन को ताज पहनाएगा। लेकिन आपको एक बात और बताएं, उलमा को भी बताना चाहते हैं, आपको भी बताना चाहते हैं, बुरा मेरी बात कोई, मैं बहुत दिल का साफ आदमी हूं, जो दिल में है वो बोल रहा हूं। ये हदीस अबू दाऊद शरीफ के आखिरी टुकड़े को हज़फ करके हम तकरीर में बताते हैं,
तकरीर में हदीस क्या है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने हिफ्ज किया है उनके पेरेंट्स को ताज पहनाया जाएगा। आप पूरी बात जानते हैं, मैं इतना टाइम नहीं दूंगा। आगे लिखा है कि फमा ज़न्नुका बिल्लज़ी मन अमिला बिहाज़ा, कि उस शख्स की फजीलत क्या हो सकती जिसने उस पर अमल किया है। हाफिज और आलिम में यही फर्क होता है। हाफिज पेरेंट्स ने ताज पहन के चले गए, लेकिन अल्लाह के रसूल कह रहे हैं उस शख्स के बारे में तुम्हारी क्या राय है कि जिसने उस पर अमल किया। मतलब क्या है? इतनी फजीलत है कि हमारे पास वर्ड नहीं है, कि लफ्ज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। मैं एक मरतबा दुबई में एक दावत पे पहुंचा, 360 डिश थी खाने में। जब आते थे खाने पे तो बेगम पूछती थी क्या खिलाया, बता देते थे भैया ये खिलाया। अब ये आपने खिलाया, ये भी पूछेंगे। अब उस दिन उन्होंने पूछा कि मौलाना साहब क्या खिलाया? मैंने कहा भाई पूछो नहीं। हमेशा बोलता था, आज मैं बोल रहा हूं पूछो नहीं। ये पूछो नहीं तमाम दिन से ज्यादा वाला है कि नहीं है? यही हबीब मुस्तफा कह रहे हैं कि फमा ज़न्नुका बिल्लज़ी मन अमिला बिहाज़ा, कि उस आदमी की कितनी फजीलत होगी जिसने उस पर अमल किया है। बात मेरी समझे? तो हाफिज होना अल्लाह के उस खुश नसीबों में है, लेकिन वो उसका कई हजार गुना खुश नसीब है जो उस पर अमल करता है। मकसूद क्या है? मकसूद अमल है। पहला जीना पढ़ना है, दूसरा जीना समझना है, और मकसूद क्या है? वो अमल है। कुरान मजीद पर अमल का इतना जोर क्यों दिया जाता है? तीसरा पॉइंट बताना चाहता हूं। बोर तो नहीं हो रहे ना? पानी का एक नेचर होता है, पानी का एक फितरी सिफत होती है। पानी आप डाल दें, पानी का काम क्या है? बहना। आपको ये नहीं कहना पड़ता भैया बहो, उसका नेचर है, बहेगा। कुरान मजीद का एक नेचर है। ये बात अगर आप समझ लेंगे आज ना, तो पूरा जलसा समझिए कि आपने असल बात समझ ली। कुरान करीम का एक नेचर है, और हर चीज का एक नेचर होता है। लंबी बात हो जाएगी, मैं सब पर बात कर सकता हूं। बहरहाल कुरान करीम की फितरत यह है कि जो भी आदमी इससे जुड़ेगा उसको रब्बे जुल जलाल इज्जत बख्शेगा। इस गांव में बहुत से मालदार लोग हैं, कभी मर्सिडीज से गुजरते हैं, कभी इनोवा से गुजरते हैं। उनको गांव के लोग सलाम नहीं करते हैं। हाफिज जी साइकिल से गुजरते हैं, सलाम करते हैं। तुम्हारी 25 लाख की इनोवा के मुकाबले में 2,500 की साइकिल वाले को सलाम किया जा रहा है। वो 25 लाख वाले को सलाम क्यों नहीं किया गया? मालूम क्या वजह है? आप मजबूर हैं। ये नेचर ऑफ द कुरान है कि आप चाहें या ना चाहें, अगर आपके दिल में ये बात उतर गई कि ये बंदे के दिल में कुरान है, आप हर हाल में सलाम मारेंगे। आपका दिल आपके कब्जे में नहीं है। ये कुरान मजीद की फितरी सिफत है, जिसकी वजह से अल्लाह चाहता है कि हमारे बंदे जिनके हाथ में ये किताब दी गई है, वो इस पर अमल करके उस नेचर के दायरे के अंदर आ जाए। इस बात को अब हदीस में जो मैंने पढ़ा कि अल्लाह यरफउ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन, रवाहु मुस्लिम, कि अल्लाह ताला इस किताब के जरिए लोगों को उरूज बख्शेगा और इसी किताब के छोड़ने पर डाउनफॉल होगा। ये आप जितनी प्रॉब्लम देख रहे हैं भारत में ना, मदरसे कम हैं। अब आप ऊंचे गांव जैसे छोटे से गांव में मदरसा है, जो तहसील है, जो जिला है, बेशुमार मदरसे के जाल बिछे हुए हैं। जमातें कम निकल रही हैं, बेशुमार निकल रही हैं। हम जैसे लोग कम बोल रहे हैं, लाखों बोल रहे हैं। इज्जत का ग्राफ डेली आपके गिरता चला जा रहा है। व्हाट आर द रीजन? प्रॉब्लम कहां हो रही है? इतनी चीजें होने के बावजूद भी प्रॉब्लम हल हो जानी चाहिए थी। ये नहीं हल होगी। मैं आपको बात बता रहा हूं, छोटा सा तालिब इल्म। प्रॉब्लम की जो असल वजह है वो क्या है? अल्लाह ने आपकी इज्जत को मुंसलिक कर रखा है कुरान करीम से। वो आपने तय कर रखा है कि मैं इस पर अमल नहीं करूंगा। जितना चाहे मदरसा खोल लो, जितना चाहे दरसे कुरान कर लो, जितनी चाहे जमातें निकाल लो, मसला हल नहीं होना है।
इस गांव में बैठे हुए हैं लोग, इसमें 5% लोग नहीं बैठे हैं, 5%, 100 में 5 लोग नहीं बैठे हैं कि जिनके अब्बा मरे हों और उन्होंने फौरन शरई लिहाज से प्रॉपर्टी डिवाइड किया हो। आते कहां हैं? जुमा में पहली सफ में आते हैं कि ऊंट की कुर्बानी का सवाब मिल लेने के लिए, और बहन का हिस्सा खाए बैठे हैं। सवाब कभी नहीं मिलता। गलत फहमी दूर कर लें, बेतुकी बातें हो रही हैं। जब मैं ऐसी बातें कहता हूं ना तो हमारी बहनें खूब खुश होती हैं, खूब खुश होती हैं। आज मैं बहनों से एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। बहनों को ये बड़ी बहुत अच्छी लगती बात कि मौलाना ने कहा कि भाई लोग अपने बहन को हिस्सा नहीं देते हैं। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने अपने शौहर से ये क्यों नहीं कहा कि मेरी ननंद का हिस्सा दे दे? ये समझे मेरी बात? भाई मेरी बीवी ये जुमला क्यों नहीं बोल रही है जब इसे मालूम है कि मेरा शौहर हराम खा रहा है? हराम से बचाने के लिए तुझे प्यार है मुझसे ना, मैं तेरा शौहर हूं ना, तू मुझे जन्नत में देखना चाहती है ना, तू मुझे क्यों नहीं कभी कहती कि सिराज साहब मैं हराम नहीं खाना चाहती हूं, मेरी ननंद का हिस्सा दे दे। अगर सारी लोग अपने ननंद का हिस्सा दिला दे तो वो भी तो किसी की ननंद है ना, हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हिस्सा मिल जाएगा। ये जो कुरान करीम के साथ मामला किया जा रहा है, ये आपकी हमारी बेइज्जती की ये बेस है। बकिया जितनी भी बातें आप कहें चांसेस है, वो भी हो सकती, लेकिन यहां से बेस है, ये बेस है। कुरान करीम पर अमल जब तक नहीं हो, वो चीजें कम से कम जो आपके हाथ में है करने का, कुछ ऐसी चीजें हैं, मतलब चोर का हाथ काट देना, आप ठीक है अल्लाह से बोलेंगे अल्लाह इस्लामी हुकूमत नहीं थी, अल्लाह को कहेंगे जाओ यार। लेकिन जब अल्लाह पूछेगा कि बहन को हिस्सा क्यों नहीं दिया, आरएसएस वालों ने मना किया था क्या, तब क्या बोलेंगे आप? तब जवाब क्या होगा? लिहाजा कुरान करीम का जो अहमियत है उसकी पहली वजह यह है कि ये हमारे उरूज और जवाल का डिसीजन करवाती है कौमों के बारे में, नंबर 1। नंबर 2, आप देखते हैं मोबाइल जब भी खरीदा होगा आपने तो एक छोटी सी किताब भी साथ में आई होगी, बुकलेट, हाउ टू यूज, कि मोबाइल को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे उसने लिखा है उस आदमी ने जो उसका ओरिजिनल इंजीनियर है। आप ये तय कर लें कि मैं बुकलेट नहीं खोलूंगा और मैं मोबाइल इस्तेमाल करूंगा। आप मोबाइल बर्बाद कर सकते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे, आपको जानना पड़ेगा मोबाइल का इस्तेमाल अल्लाह ताला का एहसान है। जैसे उस इंजीनियर का एहसान है जिसने मोबाइल आपके हाथ में दिया कि उसने ये भी बताया कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। हम मोबाइल से ज्यादा टिपिकल मशीन है। अल्लाह ने इस किताब को नाजिल करके बताया कि आप अपने आप को इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये एहसान है उसका। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, हमारा कान पकड़ के बगैर कुछ बताए हुए अल्लाह जन्नत में डाल दे तो कौन माई का लाल रोकने वाला, और उठा करके कान पकड़ के जहन्नम में डाल दे तो कौन रोकने वाला है? ये अल्लाह का एहसान हुआ। उसने बता दिया कि देख, अगर तूने अपने हाथ, अपना कान, सबका इस्तेमाल इस तरीके से किया तब तो ये रास्ता है, अदरवाइज दूसरा रास्ता भी मेरे पास मौजूद है। तो इसकी अहमियत इस वजह से है कि रब्बे जुल जलाल ने ये कुरान करीम हमको देकर बता दिया है कि मैं किन चीजों से खुश होता हूं और किन चीजों से नाराज होता हूं। जो बड़े बड़े बॉस होते हैं, नीचे लोग प्यून रहता है, प्यून होता है सबसे छोटा लेकिन होता है सबसे करीब। बॉस के सबसे करीब कौन होता है? प्यून होता है। उसके दो एक रैंक के लोग भी प्यून से पूछते हैं, अच्छा ये बताओ कि बॉस का मूड तो नहीं खराब है यार? जब उनको ग्रीन लाइट देता है कि नहीं आज सर बहुत अच्छे मूड पे है, तब बंदा जाता है। परवरदिगार आलम हर उस शख्स से अच्छे से मिलता है जो अल्लाह की किताब पर अमल करता है। समझे नहीं रे? ये हुदल लिन्नास है, ये अल्लाह का एहसान है कि उसने बताया है कि मैं इन चीजों से खुश होता हूं, इन चीजों से नाराज होता हूं। तीसरी चीज, तीसरी अहमियत आप देखें, जिसकी अभी मैंने हाफिज की मिसाल दिया ना साइकिल सर, उसकी निस्बत जुड़ी हुई है।
आप मुझे यहां क्यों बैठा ले, वहां क्यों बैठे हैं? मेरी निस्बत, इनकी निस्बत, उनकी निस्बत सबके कुरान से जुड़ी हुई है ना। उस कुरान की निस्बत की बुनियाद पर हमको आपने यहां बैठाया है, वरना हम आपके मुकाबले में तो फकीर आदमी है। लेकिन पता क्या चला कि कुरान की निस्बत इंसान को ऊंचा उठाती है। जिस शहर में नाजिल हुआ वो सबसे अफजल है, क्योंकि उसकी निस्बत किससे जुड़ गई? कुरान से। जिस जाते गिरामी पर नाजिल हुआ है वो हबीब मुस्तफा सैयदुल अंबिया है। जो फरिश्ते लेकर के आए हैं वो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। और जिस बच्चे ने उसको याद कर लिया है, इनोवा वाला और मर्सिडीज वाला उसको सलाम मार रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी निस्बत का ये एक असर है। इसकी अहमियत का अंदाजा यहां से होता है। इस कुरान के छोड़ने का नतीजा क्या होता है? हम 32 मिनट बोल चुके हैं। इस कुरान के छोड़ने का नतीजा क्या होता है? पहला नतीजा, कभी भी उम्मत में यूनिटी नहीं हो सकती। हमने छोड़ा ही नहीं छोड़ा, ईमानदारी से तो बात हो रही, तकरीर तो मौलाना लोग कर चुके हैं। हमने छोड़ा है कुरान को नहीं। आपके अंदर यूनाइट हैं, आप नहीं है। आप तलाश कर रहे हैं वजह। ये वजह है, कोई वजह नहीं है यार। कुरान मजीद ने कहा था कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, के लोगों अल्लाह की रस्सी मजबूती के सामने। अल्लाह के रसूल पूछेंगे ये रस्सी क्या है अल्लाह की? का ये कुरान करीम है, जिसका एक हिस्सा अल्लाह ने थाम रखा है, दूसरा आपको पकड़ा रखा है। दुबई बीच पे जब लोग नहाते रहते हैं, तो खासकर जहां पे ज्यादा नहाते हैं, तो एक हेलीकॉप्टर क्या होता है, मंडराता है, वो मंडाता रहता है। जब कोई डूबने लगता है तो वो वहां पे जोर से पहले एयर फेंकता है, तो पानी क्या होता है, छट जाता है। फिर वो रस्सी लटकाता है, बंदा रस्सी पकड़ लेता है, लाके बीच पे छोड़ देता है। अच्छा, ये डूबने वाला अगर ये तय कर ले कि मुझे रस्सी नहीं पकड़ना है, आप बताइए कि पूरी नेवी एक आदमी को बचा पाएगी? आपने तय कर रखा है हम कुरान नहीं पकड़ेंगे, जितनी कोशिश करना है कर लो, इख्तिलाफ नहीं खत्म होना। जो सिस्टम अल्लाह ने रखा है उस सिस्टम को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया ना। हम तैयारी नहीं है कुरान करीम पर अमल करने के लिए, तो चाहे जितना कर लें ये इख्तिलाफ खत्म नहीं हो सकता है। भारत में कुरान मजीद लोग पढ़ते हैं, बेचारे समझते नहीं है, ठीक है हमारी लैंग्वेज नहीं है। अरबों में जो लोग रह चुके हैं उनसे पूछो कि उनके यहाँ शिर्क क्यों नहीं होता है, शिर्क क्यों नहीं होता है? वजह क्या है? 35 to 37% कुरान करीम की आयत शिर्क पर कुल्हाड़ा मारती है। जब वो नमाज में सुनते हैं ना, आप उनको लाख समझाएं, हजरत ने कहा है, अल्लामा ने कहा है, पैजामा ने कहा है, वो एक जुमला बोलता है अल्लाह ने कि देखो ये कहा है। तुम उसके सामने कहो कि साहब हुजूर आलिमुल गैब है। हम 20 साल तकरीबन रहे भाई, हमारे सामने जो मस्जिद थी उस पे सारे उलमा बैठते थे, मैं भी बैठता था। तो मैं कभी बोलते कि तुम्हारे ऐसी बातें क्यों करते हैं, कुरान नहीं पढ़ते हैं? हमने कहा पढ़ते हैं, हमने कहा उसी से निकालते हैं। हमने कहा कि तुम्हारे, मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आलिमुल गैब है, तो उसने कहा कि ये आयत नहीं पढ़ते कि लोग कुन तो आलिमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, कि अगर मैं गैब की बातें जानता तो सारी भलाइयां अपनी झोली में डाल लेता, मुझे कोई भी बुराई पहुंचती ही नहीं। ये आयत नहीं पढ़ते हैं। हमने कहा पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कुरान पढ़ता है तो कभी भी शिर्क नहीं कर सकता। इसीलिए अरब में भले सारी बुराइयां हैं, लेकिन 37% आयतें किस पर कुल्हाड़ा मारती हैं, शिर्क पर मारती हैं। और ऐसे ऐसे शिर्क हमारे भारत में होते हैं। मैंने एक तकरीर की है सुन्नी पर, सुन्नी से मुराद बरेलवी नहीं है यहाँ पर, यहाँ अपोजिट आप शिया है, शिया और सुन्नी। मैंने एक तकरीर की है, कभी आपका दिल चाहेगा तो मुझे बताइए, मैं भेजूंगा। सुन्नी पर शिया के असरात क्या है, 2-3 मिसालें देता हूं। आप मुहर्रम करते हैं ना माशाल्लाह, कुरान करीम कहता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का वाकया आफ्टर 60 ईयर्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद पेश आया। ये दीन का हिस्सा कैसे हो सकता है? क्यों आप कर रहे हैं? क्योंकि कुरान नहीं पढ़ते।
कुरान जब तक नहीं पढ़ेंगे मौलाना की तकरीर मुहर्रम के बारे में थोड़ा बोल पाएंगे। अल्लाह का कलाम बोलेगा। हमारे यहाँ कितने लोगों का नाम है सूफिया बेगम है नाम ना, फलाना डॉक्टर साहब आप ही को तो सुना रहा हूं, आप हमको सुनाने लगे। हमारी एक वीकनेस है, सामने वाला डिस्टर्ब किया तो बड़ा मसला। अच्छा बहरहाल हमारे घरों में हमारी 5 बहनें हैं और सब मौलाना की लड़की है ना, आप तो जानते हैं मुझे। सबके नाम के आगे बेगम लगा है, बानो लगा है। अच्छा मैं बोलूं अहमद प्रकाश, कैसा नाम है ये? हमें यार अहमद अरबी नाम है, प्रकाश हिंदी नाम है। ये अहमद के साथ प्रकाश आपने लगाया तो आप बोलेंगे मौलाना क्या तू कह यार अहमद प्रकाश क्या नाम है? हालांकि कोई मीनिंग के लिहाज से तो बुरा नहीं हुआ ना। ये सूफिया और बेगम क्या नाम है? ये हमारे ऊपर शियों के असरात हैं। वरना हमारा नाम होना चाहिए था फातिमा, हमारा नाम होना चाहिए था आयशा। आप जिसके नाम पे मुहर्रम मना रहे हैं, कोई एक शिया पूरी दुनिया में बताइए जिसकी लड़की का नाम आयशा हो। खुदा की कसम खाते कहता हूं, एक का नाम बता दे जिसका नाम अबू बकर हो। जो अबू बकर से मोहब्बत नहीं करता, हजरत आयशा को काफिरा मानता है, आप मुहर्रम मनाते हैं क्यों? कुरान पढ़ते तो ये सब कुछ नहीं होता। ये सब कुरान ना पढ़ने के नतायज है। ना शिर्क खत्म हो सकता है, ये सब शिर्क में दाखिल है, ये सब शिर्क में दाखिल है। ये कुरान करीम छोड़ने के नतायज होते हैं। उल्मा की तवज्जो चाहते हैं। जिस कपड़े में कुरान करीम रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? जुज़दान। सुना है ना? नहीं सुना है? सुना है। आपको हैरत होगी कि ये वर्ड शिया का बनाया हुआ है। वजह क्या है? कुरान के बारे में उनका विश्वास है कि ये मुकम्मल नहीं है, लिहाजा जिस कपड़े में रखा गया उन्होंने रखा कि ये जुज़ रखा गया है, कुल तो कुरान है ही नहीं इनके पास। हमारे नाम अच्छा ये उलमा को भी नहीं मालूम है, वो भी बोलते जुज़दान। हम हमेशा कहते हैं इसको मुसब्दान। ये उनका बनाया हुआ लफ्ज़ है। जुमा में आज खुतबा हुआ होगा आप क्या हजरत फातिमा सिद्दीका हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे दरूद भेजा गया। हुजूर की कितनी बेटियां हैं? 4। 3 ने क्या कसूर किया है? हमारे यहाँ अहले तशय्युअ का अकीदा है कि हुजूर की एक ही बेटी है, 3-4 नहीं है। उन्होंने हमको इतना प्रेशराइज किया है कि हम जैसे उलमा भी हजरत सैयद फातिमा पर दरूद भेजते हैं और हुजूर की तीनों बेटियों को गोल कर देते हैं। लिहाजा मैं आपसे कहना चाहता हूं, खासकर आपके गांव से, कि आप देखें कि हमारे ऊपर दूसरों के असरात, मेरे ऊपर रिमोट कहां कहां काम कर रहा है, और उन सब का हल क्या है? कुरान करीम का छोड़ना है। कुरान करीम छोड़े ये उसके नतायज है। हल करना चाहते हैं उसी कुरान पर खोल के पूछें। आज मौलाना नज़म पढ़ रहे थे, कुरान से पूछो नबी क्या है, नबी कैसे है। बहुत अच्छी नज़म है माशाल्लाह। उस कुरान से ये भी पूछो कि अकीदा क्या होना चाहिए। नबी का बाल अगर आपने नहीं जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नबी का कद क्या था आपने नहीं जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन नबी का अकीदा अगर नहीं जाना तो उल्टे चले जाएंगे, उल्टे चले जाएंगे। कर्नाटक में अपने घरों के सामने लोग कद्दू बांधते हैं, कद्दू जिसमें पेठा बनता है, मुसलमान बांधते हैं, अकीदा है। तो हमसे एक दिन कहने लगे, हमने कहा भाई देखो कद्दू वाले इकट्ठा रहेंगे। ये क्या, ये अल्लाह का क्या इंसाफ है? तुम कद्दू बांध करके जन्नत में चले जाओ और हम कद्दू बांध करके जहन्नम में चले जाए। ये कैसा अल्लाह है यार? है अल्लाह तो मुनसिफ होता है ना, ये कैसा अल्लाह है? हमने कहा कद्दू वाले इकट्ठा होंगे, शिर्क करने वाले इकट्ठा रहेंगे, तौहीद परस्त इकट्ठा रहेंगे। हबीब मुस्तफा एक जुमला ना बोलते, 40 इयर्स का एक्सपीरियंस था कि एक आदमी भी, गैर मुस्लिम भी अपनी हिस्ट्री में स्कॉलर्स ने नहीं लिखा कि कोई एक आदमी भी दुश्मन था। एक बात आपने कह दिया, सब दुश्मन हो गए। अभी मैं ये तकरीर कह दिया मुहर्रम पर, अब आपको तकरीर मुझे अच्छी नहीं लगेगी और अच्छी नहीं लगनी चाहिए, ये भी आपको बता रहा हूं। हबीब मुस्तफा ने क्या कहा? कहा भैया ये जितनी तुम पूजा कर रहे हो सब गलत है। 40 साल तक जिसने कभी भी नबी के बारे में एक जुमला नहीं कहा था, 7 आदमी को छोड़कर पूरा मक्का मुखालिफ हो। जब तौहीद पर बात करोगे ना, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता तौहीद।
लिहाजा कुरान छोड़ने के ये नतायज है। और आखिरी बात कह करके 1 मिनट और बाकी है कि मैंने जो बताया ना कि जिल्लत को नहीं हटा पाएगा। कुरान मजीद ने कहा है कि फतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब। अल्लाह कह रहा है मेरी बातें मान लेते हो और मेरी जो बातें तुम्हारा दिल चाहता है उसको नहीं मानते हो। कहता है ऐसे लोगों के साथ क्या फैसला होना चाहिए। फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम, ऐसे लोगों के साथ क्या फैसला। अल्लाह क्या बोलता है इल्ला खिज़्युन फिल हयातिद दुनिया, दुनिया में तुमको जलील करेंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूं वेरी एजुकेटेड पीपल आर हियर, खुदा की कसम खा के कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको जलील नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं है। अल्लाह कहता है फलिल्लाहिल इज्जा, इज्जत तो अल्लाह के लिए है, वली रसूल ही उसके रसूल के लिए है। और तीसरे नंबर पर अल्लाह ने कुरान में कहा वली मोमिनीन, अल्लाह ने जिसके बारे में इज्जत कहे। आप में फला का हाथ है बेटे, किसी का हाथ नहीं है और ना कोई हाथ आपके ऊपर हाथ डाल सकता है। अगर आप कुरान वाले बन जाएं, जब तक कुरान पर अमल नहीं होगा छोटा बच्चा भी हाथ डालेगा, याद रखना। उससे भी तुमको खौफ खाना है। आज माहौल ये हो गया कि हम 25 लाख की गाड़ी में जाते हैं, कैसे मोहल्ले से गुजर जाते हैं कि जो गैर का होता है 2500 की साइकिल वाला भले ला के टकरा दिया हो, ये 25 लाख की गाड़ी बैठा वाला ऐसे अंदर हिलने होता नहीं होता है। ये सिर्फ कुरान छोड़ने की वजह से है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह जो बातें कही गई हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अगर कोई बात ऐसी निकल गई है जो गलत है तो उसको माफ फरमा। अल्लाह हमको दीन की सही समझ अता फरमा। अल्लाह नब्बाजी अता फरमा, बात को समझने का मौका अल्लाह आपने बढ़ा दिया है। अल्लाह बस समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह कुरान करीम के साथ जो उम्मत का रवैया है, अल्लाह इस रवैये में तब्दीली पैदा फरमा। अल्लाह इसकी तिलावत से, अल्लाह इसके समझने से, अल्लाह इसके अमल करने से हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह इस महफिल में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर कोई बीमार है तो उनको शिफाए कुल्ली अता फरमा, कोई बेरोजगार है तो रोजी अता फरमा, कोई मकरूज है तो कर्ज से छुटकारा अता फरमा, किसी बहन में के रिश्ते नहीं परवरदिगार आलम गैब से रिश्ते अता फरमा। रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन बिरहमतिक ला इलाहा इल्ला अल्लाह।